बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल व करम से आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, ये एक पहले हमने 2 स्विच वाली 3 स्विच वाली प्लेट की वायरिंग करना सीखी है। आज हम 4 स्विच वाली वायरिंग करना सीखेंगे। ये 4 स्विच वाली प्लेट है, 1 2 3 4। और इस तरह की भी प्लेटें आती हैं, इस तरह की भी प्लेटें आती हैं। ये 1 2 3 4 5 6 6 वाली भी आती है, 4 वाली भी आती है, इसमें भी 4 वाली आती है, इसमें भी 4 वाली है। अभी हम ये 4 वाली की वायरिंग करना सीखेंगे। जिस तरह भी है इसको आपस में शॉर्ट करना होता है। दोस्तों, अब ये 4 वाली है, इसमें मैंने यूपीएस की वायरिंग भी करना चाहता हूँ और एक लाइट और एक पंखा यूपीएस पे हो जाए और बाकी लाइटें 2 लाइटें जो हैं वो वापडा पे हो जाए। तो अब 3 लाइटें चलेंगी, 1 2 3 लाइटें और एक पंखा हो जाएगा। इसको मैंने ये यूपीएस की तार के लिए ये मैंने छोड़ दिया, एक स्विच छोड़ दिया। दूसरे स्विच का ये यू क्लैंप लगा लूँगा जहाँ कॉमन लिखा है तार के अंदर। तो इसको ये मैंने दोनों यहाँ से ये देखें ये करके ये आपस में शॉर्ट करके इसको आपस में मिला के ये देखें, ये चेक कर लेना होता है कनेक्शन कि कहीं कनेक्शन आप लूज़ ना रहे। कनेक्शन लूज़ नहीं होना चाहिए, तार उतनी छीलनी चाहिए जो इतनी पूरी आ जाए जिसमें। ये देखें दोस्तों, मैंने इसमें यू बना के यानी कि ये आपस में शॉर्ट करने के लिए मैंने इसकी तारें आपस में जॉइंट कर दी। ठीक हो गया, ये आपस में हो गया, ये तीनों हो गए 1 2 3। लेकिन अब मुझे तीसरे के लिए तीसरा भी मैं अगर डिमर पे करना है और तीसरा स्विच बाय डिमर करना है तो इसको मैं यूपीएस पे करूँगा। 2 लाइटें वापडा पे हो जाएंगी जिस तरह हमने पीछे किया और एक पंखा हमारा यूपीएस पे चले जाएगा। इसके लिए मुझे ये खोल देना चाहिए, ये खोल दूंगा। अब ये यूपीएस के लिए मैंने पंखा भी करना है तो इसको ये भी करना है। ठीक है, ये मैंने यूपीएस के लिए भी इसकी एक तार यहाँ से लेके ये मैंने यूपीएस के लिए यहाँ से ये यूपीएस की तार ली और इसको यहाँ तक करके पूरा और ये मैंने यहाँ से काट दिया। ठीक है, ये हमारी यूपीएस पे ही पंखा चलेगा, यूपीएस पे ही एक लाइट चलेगी। एक पंखा एक लाइट यूपीएस पे, 2 लाइटें वापडा पे। याद रखें, एक पंखा और एक लाइट यूपीएस। एक लाइट तो लाजमी यूपीएस पे होनी चाहिए, यूपीएस कह लो इन्वर्टर कह लो, और एक पंखा भी यूपीएस। उसकी तार मैंने पहले स्विच से आखिरी स्विच को आपस में लिंक कर दिया। ठीक हो गया मेरे दोस्तों। अब मैं इसको बाहर निकालनी है तार, तो अब इसके लिए मुझे एक तार और लगानी पड़ेगी। अब मैंने ये डिमर को ये लग गया यूपीएस का कनेक्शन, ये हमारा यूपीएस का फेस हो गया, ये वापडा का फेस हो गया। अब मैंने डिमर के लिए अलहदा बक्सा लगाना है क्योंकि इस प्लेट में डिमर नहीं लगता। बड़े स्विचों वाली प्लेटों में डिमर नहीं लगता, जो ब्रांडेड कंपनियों के आते हैं उसके लिए मुझे डिमर का बक्सा अलहदा लगाना। उस वहाँ के लिए मुझे यूपीएस की तार स्विच मैं यही कंट्रोल करना चाहता हूँ, लेकिन डिमर जो है ना उसको बार बार घुमाने से डिमर की क्वालिटी ख़त्म हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि डिमर के बाद स्विच लगे, लेकिन डिमर से पहले स्विच लगे तो डिमर ख़राब नहीं होता, डिमर की लाइफ बढ़ती है। तो मेरे दोस्तों, ये मैंने उसकी तार भी निकाल दी। ये पंखे की तार है, ये पंखे को जाएगी तार। जब मैं स्विच ऑन करूँगा तो डिमर को करंट जाएगा। ये यूपीएस का करंट है, यूपीएस से एक लाइट ऑन होगी, दूसरी मैंने इसके साथ शॉर्ट कर दी। ये उसमें करंट आ जाएगा, जब इसको ऑन करूँगा तो ये डिमर में चला जाएगा। अब मैं इसको प्लेट में लगा के आपको दिखाता हूँ। ये मैंने 3 होल्डर लगा लिए, ये देखें 3 होल्डर लगा के इसकी सबकी ब्लैक तारें इकट्ठी कर देनी है। ये ब्लैक तारें इकट्ठी कर दी, ऊपर न्यूट्रल लग गई, ये न्यूट्रल तार इकट्ठी कर दी। उसके बाद इसको जो मेरी मेन है वापडा की उसको साथ न्यूट्रल लगा दी। न्यूट्रल लगाने के बाद ये मैंने न्यूट्रल के कनेक्शन कर दिए। अब पहला तार ये है मेरे पास, पहली तार ये है मेरे पास। ठीक है दोस्तों, ये मेरे पास तार है पहली, तो इसको मैंने ये पहली तार को ये मैंने लगा दिया। ठीक है, इसको इधर से लगा दें या इधर से लगा दें, बात तो एक ही है। तो इसको मैं इधर से लगा देता हूँ।
ये देखें, ताकि आपको समझाने के लिए मैं यूपीएस का करने लगा हूँ। यूपीएस पे ये मेरा डिमर का निकल गया, पंखे वाली तार बाहर निकल गई। दूसरे बक्से के लिए ये मेरा एक होल्डर का तार ये लग जाएगा पहले स्विच में। ये यूपीएस पे चलेगा, सब्ज़ बल्ब यूपीएस पे चलाऊँगा। ये देखें, ये बक्सा मैंने इसलिए साथ लगाया ताकि आपको समझ आ जाए कि बक्से के अंदर से तार आनी है। बक्सा लगा होगा तो तार अंदर लगानी है। ये मेरी एक तार लग गई, ये यूपीएस पे, ये एक बल्ब यूपीएस पे चलेगा। अब दूसरे बल्ब की दूसरी तार लूँगा। दूसरे बल्ब की मैंने येलो तार ली, येलो बल्ब की, ठीक है। येलो बल्ब की तार ली, न्यूट्रल मैंने इकट्ठी करके जोड़ दी। ये मेरा वापडा पे लग जाएगा। ये देखें, ये वापडा पे लग गया और इसके पेज को मैंने टाइट कर लिया है। कनेक्शन लूज़ नहीं रखने, बार बार समझाता हूँ, कनेक्शन दोस्तों लूज़ नहीं रखने। दूसरा हो गया, अब इसके लिए तीसरा मैंने बल्ब लगाना है। तीसरे बल्ब के लिए मुझे फिर एक होल्डर की तार लेनी पड़ेगी। ये मैंने तीसरा आपको समझाने के लिए होल्डर लगाए हुए हैं। तो ये मैंने तीसरे बल्ब की रेड बल्ब की तीसरी बल्ब की रेड बल्ब की रेड तार लगा दी। ठीक हो गया मेरे दोस्तों, ये 3 स्विच मेरे लग गए। चौथा जो स्विच था वो मैंने डिमर के लिए रखा है, डिमर से स्विच ऑन ऑफ होगा। तो अब मैंने ये मेरा काम मुकम्मल हो गया। अब मैंने यूपीएस का करंट लेना है, यूपीएस की तार लगानी है फेस वाली। तो ये वाली मैंने वाइट वाली तार ये आ गई है, तो इसको मैंने वाइट वाली को यूपीएस वाले जो सर्किट है, जो फेस है, जहाँ यूपीएस का फेस लगना है, वहाँ मैंने ये लगा देना है। ठीक हो गया, ये मैंने यूपीएस का दोस्तों फेस लगा दिया। ठीक हो गया, ये यूपीएस का फेस लग गया। मेरा ख्याल है कि आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। ये यूपीएस का फेस लग गया। अब मेरा रह गया वापडा का फेस। ठीक है, अब मैं वापडा का फेस लगाता हूँ ताकि मेरा सर्किट इधर से इस बोर्ड से मुकम्मल हो। ये मेरा वापडा का फेस आ गया। वापडा का फेस इस यू पे लगाना है। ये वाला जो वापडा का यू है, ये वाला यू, यहाँ ये 2 वापडा पे स्विच करने हैं। तो इसके जो कॉमन पॉइंट है वहाँ मैंने एक तरफ से करंट दूंगा। दोनों यू क्योंकि आपस में शार्ट किया हुआ है, तो दोनों में करंट चला जाएगा। ये देखें, ये मैंने ये इसको ये लगा दी। इसको कनेक्शन अच्छी तरह टाइट होने चाहिए, लूज़ कनेक्शन नहीं करने। ये लें, खींच के देख लें, कोई लूज़ ना हो कनेक्शन। मेरा ख्याल है कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। वापडा वाला फेस जो है, जो आपस में 2 स्विच शार्ट किए थे वहाँ पे लगा दिया। यूपीएस का फेस जो है वो मैंने यहाँ यूपीएस की तार ये ऊपर कॉमन लिखा है वहाँ लगा के ऊपर से वो मैंने आखिरी स्विच से कर दिया। आखिरी स्विच का जो दूसरा पॉइंट है जहाँ से हमने आउटपुट निकालनी होती है, वो मैंने डिमर वाले बॉक्स की तरफ ले गया। तो ये एक हो गया हमारा बॉक्सा मुकम्मल। ये हमारा एक बॉक्स मुकम्मल हो गया। इसको मैं कस लेता हूँ पेज। ये दोस्तों दोनों पेज आपने लगा लेने हैं ताकि ये बॉक्से के अंदर ये प्लेट बिल्कुल सीधी करके लगानी है। यही आखिरी चीज़ होती है कि प्लेट सीधी होनी चाहिए। और इसके बाद कवर इसके ऊपर लगाना है। तो आपने इसका कवर जो है वो बिल्कुल सीधा देख के कि सीधी साइड कौन सी है। ये ब्रांडेड कंपनी है तो इसलिए इसका नीचे से खाली है तो नज़र आता है। वैसे नेम भी लिखा होता है, कंपनी का नाम लिखा होता है, वो सीधा आएगा। तो ये इसको दबाएंगे हम तो ये प्लेट आपकी लग गई। ये देखिए आपकी प्लेट मुकम्मल लग गई है। अब मैं डिमर वाली प्लेट लगाऊंगा। डिमर वाली प्लेट या मैंने ये इसका यूपीएस की तार निकाली थी हमने वो पंखे के लिए। ये पंखे का स्विच है, पंखे के स्विच से हमने निकाल ली थी। अब इसको डिमर के स्विच से ये मैंने डिमर लगाने लगा हूँ। तो ये देखें, इसके अंदर हमने एक साइड पे ये कनेक्टर लगाया हुआ है, तो कनेक्टर में ये लगा लेनी है। ठीक है, ये मैंने इधर से अगर पेज गिर जाए या कोई मसला हो जाए तो आपने इसको ऐसे भी लगा सकते हो, कोई मसला नहीं। ठीक है, ये मैंने लगा दी है। दूसरी साइड पे आपने पंखे की तार लगा देनी है। जो पंखे की वायरिंग में आपने पंखे की तार के जाती है वो आपने ये लगा देनी है। ठीक है, ये इसको ऐसे लगा के
इसको कस देना है कनेक्टर को। और ये डिमर आपका, ये कंपनी का डिमर है, ये आपने इसको ऐसे लगा लेना है, ठीक है। ये वाला अगर खोलना हो तो खोलना भी बता दूं, ये नीचे से आपने ऐसे थोड़ा सा टेस्टर से पुश करना है, ये खुल जाएगा, ठीक है। ये मैंने आपको ये लगाना बता दिया है। तो ये इसको पेच भी लगा लें। अब इसके पेच लगाने हैं ताकि आपको मुकम्मल समझ आ सके। ये मैंने इसके पेच भी लगा दिए। इसका फिर वही तरीका कि नीचे से ये ऐसे दबा के पुश हो जाएगा लॉक। ये आपका दोनों बोर्ड तैयार हैं। इसको आप वैसे तो हमने वैसे ओपन ही रखे हैं, तो आपको ये दिखा दिए। तो अब हम इसकी लाइट चलाते हैं। तो इंशाल्लाह ताला दोस्तों ये डिमर भी कस गया। अब मैं इसको टेस्टिंग के लिए तैयार है। ये तो पहला बटन दबाऊंगा, देखते हैं यूपीएस चलता है कि नहीं। ये यूपीएस का चल गया, वावडा का नहीं चला। ये चारों स्विच, और ये देखें मेरा यूपीएस चल रहा है, वावडा नहीं चल रहा है। और यूपीएस पे ही हमारा पंखा है, तो ये पंखा चल गया। इसका मतलब वावडा नहीं आ रही, यूपीएस चल रहा है। ये पंखे की स्पीड भी मैंने दिखा दी आपको कि स्लो भी हो रही है और कम भी हो रही है। ये देखें, ये बंद बिल्कुल स्लो है, ये और तेज़ हो गया, ये और तेज़, ये और तेज़, और तेज़, ठीक है। ये पंखे के चल गया। और इसको यहाँ से इसको फिक्स करके हम यहाँ रख के इसको ऑफ भी कर सकते हैं, और यहाँ से ही दोबारा चलेगा। यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लिया, इसलिए यहाँ पहले स्विच लगाया है ताकि आपका डिमर जो है फिक्स रहे। यहाँ भी आपने फिक्स करना है, फिक्स कर दिया और इसको ऑन ऑफ कर लिया, ठीक है। और अगर तेज़ करना है तो तेज़ कर लिया, ये देखें ये तेज़ हो गया, ये इसको तेज़ कर लिया। और अगर बंद करना है, कम करना है तो कम कर सकते हैं एक जगह पे। और स्विच का मकसद ये है कि आपने सिर्फ स्विच को छेड़ना है, स्विच को बंद किया, स्विच को चलाया, ठीक हो गया। अभी वापडा नहीं आ रही, अभी यूपीएस ही आ रहा है। यूपीएस की लाइट चल रही है। पहला स्विच यूपीएस का, आखिरी स्विच पंखे का, और ये देखें पंखे का हो गया। दो हमारे वापडा के, अभी वापडा आ गई, ये देखें वापडा भी आ गई। तो ये वापडा के भी दोनों चल गए। ये येलो दूसरे नंबर पे स्विच, रेड तीसरे नंबर पे, और ये पहला सब्ज़ था, ये यूपीएस पे है। अब मैं यूपीएस का सर्किट बंद कर देता हूँ। ये यूपीएस का सर्किट बंद हो गया। अभी मेरा डिमर भी बंद हो गया और ये दो लाइटें चल रही हैं, ठीक हो गया। ये मेरा ख्याल है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह ताला ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है और ये मेरी मेहनत आपको समझ आई है, अगर नहीं समझ आई किसी चीज़ की, वायरिंग मैंने बिल्कुल सादा तरीके से की है, आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। इसकी न्यूट्रलें इकट्ठी कर देनी है। सिर्फ आपको बताया कि न्यूट्रलें आपने डायरेक्ट कर दी, इसमें न्यूट्रल क्योंकि साकड़ नहीं है। लाइट प्लग लगाने का तरीका बताया था, इसमें अगर इसमें लाइट प्लग ही होता है, साकड़ नहीं होती स्विच में, ठीक है। साकड़ के लिए दूसरी प्लेट होती है, वो भी मैं बताता हूँ, इंशाल्लाह ताला बताऊँगा जल्दी। तो ये आपने न्यूट्रलें इकट्ठी कर देनी है अलहदा, और दूसरी तारें जो है बाय स्विच के ज़रिए करनी है। तो उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। तो आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है। आपके सब्सक्राइब से आपका कोई नुकसान नहीं है, हमारी हौसला अफजाई हो जाती है और आपका कुछ नहीं जाता। और बेल आइकॉन पे प्रेस करके ऑल पे सेलेक्ट करके आपको जो भी आने वाली वीडियो आपको मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। आपको बहुत जल्द ये बिजली का काम जो करना चाहता है, या कोई रिश्तेदार है आपका, या दोस्त है, या भाई है, कोई भी काम सीखना चाहता है, तो ये वीडियो रेगुलरली देखे। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द वो अच्छा स्किल वर्कर बन जाएगा। उसको किसी जगह जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कॉलेज में दाखिला लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोर्स करना चाहता है तो प्राइवेटी तौर पे वो फार्म जमा कराए और इम्तिहान दे, इंशाल्लाह ताला कामयाब होगा। मेरे चैनल को देखें, सब्सक्राइब करो, और इंशाल्लाह ताला आप जल्द अज जल्द बेहतरीन स्किल वर्कर बन जाओगे। तो मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।